यू हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग सरदार रविशंकर। जो कल सीसीएल का एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की आ गया है, तो चलिए देखते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन था। 50 क्वेश्चन का क्या क्या आंसर लिया है कंपनी। तो पहला क्वेश्चन है कि जहाँ मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज़ होता है वहाँ हवा का जो है मात्रा कम से कम कितना दिन में एक बार नापना है। रेगुलेशन का क्वेश्चन है। रेगुलेशन का क्वेश्चन है 14 डेज। क्वेश्चन नंबर 2, अरे यार, क्वेश्चन नंबर 2, ए कमिटी मीन्स ए कमिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर डैश ऑफ माइंस एक्ट 1952। सेक्शन 12 के तहत कमेटी का गठन होता है। माइंस एक्ट का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, इफ ए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी फाइंड्स दैट एन एक्सीडेंट वाज ड्यू टू एनी नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, द कोर्ट मे डायरेक्ट द रिकवरी ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ सच कोर्ट एज एन एरियर ऑफ। अगर कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में ये पाया जाता है कि एक्सीडेंट जो हुआ है वो कंपनी का मैनेजमेंट के नेग्लिजेंसी से हुआ है, तो कंपनी किससे जो है खर्चा का रिकवरी करने का आदेश दे सकता है। तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका, एक तो आप इसका आंसर रट लीजिए और दूसरा ये है कि एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कीजिए। एलिमिनेशन मेथड में क्या, इनकम टैक्स होगा नहीं, जीएसटी होगा नहीं, रजिस्ट्रेशन रेवेन्यू होगा नहीं, तो जो लास्ट ऑप्शन बचता है लैंड रेवेन्यू वही होगा। ऐसे डायरेक्ट भी इसका आंसर जिसको याद होगा उसका लैंड रेवेन्यू होगा, और जिसको नहीं याद है वो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके भी इसको गेस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्यक्ति औजारों और सामग्रियों को नीचे और ऊपर उठाने और साफ्ट या इंक्लाइन के शीर्ष पर संकेतों को प्रसारित करने का पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त व्यक्ति को क्या कहा जाता है। जो सामान को या आदमी को ऊपर नीचे करने के लिए चाणक में आदमी लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं। चलिए इसको भी हम लोग दो तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो जिसको आंसर याद है वो याद करके दे सकता है, जिसको आंसर याद नहीं है एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेगा। माइनिंग सरदार का ड्यूटी आपको पता ही है। ऑफिस क्लर्क का कोई ये नहीं है रेगुलेशन में इस तरह का ड्यूटी। ओवरमैन का भी ड्यूटी अपना फिक्स है। तो बैक्समैन आपको पता होगा जिसका ड्यूटी रहता है शाफ्ट में सामान को ऊपर नीचे होने के समय संकेत देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, किसी भी खनन कार्य के शुरू होने से कम कितने दिन पहले खदान के मालिक, एजेंट व मैनेजर प्रबंधक द्वारा खदान के खुलने की सूचना देनी होगी। नोटिस ऑफ ओपनिंग, नोटिस ऑफ क्लोजिंग, नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। 30 दिन इसका आंसर होता है, 1 महीना दिया हुआ है वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले की भूमिगत खानों में भरण की तैयारी या भरण या प्रघातन मतलब स्टीमिंग के व्यक्तिगत निरीक्षण में ही किया जाना चाहिए। स्टीमिंग जो है, स्टीमिंग इसका इंग्लिश में पढ़िएगा तो इसका मतलब हो जाता है जो ब्लास्टिंग के समय जो स्टीमिंग होता है वो किसके सुपरविज़न में होता है। तो यहाँ से भी एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट आंसर इसका शॉर्ट फायरर होगा, डायरेक्ट रेगुलेशन से क्वेश्चन है, वन लाइनर टाइप से, लेकिन फिर भी एलिमिनेशन देखिए तो रूफ स्टिचिंग ऑफिसर ऐसा कोई ऑफिसर होता ही नहीं है। वेंटिलेशन ऑफिसर इसका काम ब्लास्टिंग से कोई रिलेटेड ही नहीं है। मैगजीन इंचार्ज सरफेस में रहता है, इसका भी ब्लास्टिंग से कोई रिलेटेड नहीं है। तो लास्ट आंसर जो लास्ट ऑप्शन बचता है शॉर्ट फायरर वही आंसर होगा। एक भूमिगत खदान में स्थापित 2 शाफ्ट इंक्लाइन या आउटलेट के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। रेगुलेशन का क्वेश्चन है, 13.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन वाटर डेंजर प्लान एंड सेक्शन। प्लान एंड सेक्शन से हमेशा से क्वेश्चन आता है कलर को लेकर के, पहले भी बताए हैं। एवरी पॉइंट वेयर द क्वांटिटी ऑफ एयर इज मेजर, हर वो सेक्शन जहाँ पे हवा का जो क्वांटिटी है उसको नापा जाता है ना, वो शो नहीं किया रहता है वाटर डेंजर प्लान में। वाटर डेंजर प्लान में अधिकतर जो है वाटर से संबंधित और फोल्ड से संबंधित जियोग्राफिकल डिस्टर्बेंस से संबंधित चीज़ को दर्शाया जाता है। तो इसका ऑप्शंस जो सही ऑप्शंस है वो सब है, मतलब जो पॉइंट सही है जिसको वाटर डेंजर प्लान में दर्शाया जाता है वो हाईएस्ट फ्लड लेवल, पोजीशन ऑफ द वर्किंग बिलो ग्राउंड एंड एवरी बोरहोल एंड शाफ्ट, पोजीशन ऑफ एवरी डाइक या कोई भी जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। तो इसका 1 नंबर पॉइंट सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रबंधन योजना में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, आपको पहले ही बताया सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, SCMP, ERP सबसे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं, सुरक्षा प्रबंधन योजना के प्रदर्शन को मापने, निगरानी और मूल्यांकन करने का तरीका, इसमें से क्या शामिल नहीं है। तो ये तो आपको बताइए कि कोई भी सेफ्टी रिलेटेड चीज़ को उसका मेजर करना, उसको मॉनिटर करना और उसको मूल्यांकन करना, ये शामिल है
एसएमपी में ये पॉइंट दिया हुआ है कि कोई भी सेफ्टी को हम लोग ये 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कंपनी की परिभाषित खदान सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नीति है, कंपनी का अपना जो नियम कानून है वो भी एसएमपी में है। इसके विकास और अनुप्रयोग में खदान श्रमिकों की गैर भागीदारी का योजना, गैर भागीदारी का विवरण, प्रमुख जोखिम प्रबंधक योजना, प्रमुख जोखिम प्रबंधन योजना, ये एसएमपी में शामिल है। देखिए ये जो 3 नंबर पॉइंट है इसमें गैर भागीदारी की जगह भागीदारी रहता तो ये सही रहता, क्योंकि कोई भी सेफ्टी का जो इशू है वो वहाँ का वर्कर के पार्टिसिपेशन के बिना कभी भी 100% सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसलिए इसका इंग्लिश यही होगा कि इसके विकास मतलब सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का विकास करने में और इसको इम्प्लीमेंट करने में जो है श्रमिकों का भागीदारी होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में आता है AMM, अमेंडमेंट माइन मीथेन। ठीक है, ये भी डेफिनेशन से क्वेश्चन है और डायरेक्ट ये रेगुलेशन का क्वेश्चन है। तो ये रहा 50 क्वेश्चन में से 1 से लेकर के 10 तक का क्वेश्चन। बाकी का क्वेश्चन जो है 11 से 20 वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए।